Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 9th arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 7.1 according to smart syllabus. तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसमें हमारे पास उसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे 9 क्वेश्चन थे जिसमें उसने सिर्फ 4 करने के लिए कहा जी 4 जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दर्ज झैल की पहली 3 रकूम मलूम कीजिए जी। तो ये हमारे पास एक सिलसिला दिया गया है, उसमें जमी सिलसिला है तो उसमें कहा जी इसकी आपने 3 रकमें मलूम करनी है। इंतहाई आसान सवाल है ये आपका। करना क्या है आपने ये जो जहाँ पर n है वहाँ पर एक दफ़ा 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है, फिर 3 लगाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले आपने रखना जी n = 1, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 1 लगा दें, 1 + 3, तो ये आ गया हमारे पास पहला आंसर 4 आ गया। अब दूसरा जब आपने करना है तो n = रखना आपने 2, तो जहाँ पर n है वहाँ पर आप लगा देंगे 2, तो ये हमारे पास जो है दूसरा आंसर आ गया। दोनों की जमा कर लें 5, और तीसरे नंबर पे n रखेंगे 3, और ये आ गया a3 बराबर है 3 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 6 आंसर। तो ये 2 ये हमारे पास 1 2 और 3 आंसर आ गए इसके। अब सेम यही तरीकाकार हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले हम n रखेंगे 1, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है, और 1 2 3 जगह पे आपने 1 पुट कर देना है। 1 + 1 2 × 1 + 5, ये जो n के साथ 2 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हुआ इससे 2 हो गया, ऊपर नीचे 2 × 2 और 5 आ गया, 2 सेम आ गया, दोनों को प्लस कर ले 7 हो गया। उसके बाद जी a2 करेंगे। a2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n = 2 रखना है, और जहाँ पर n है वहाँ पर आप 2 लगाते हैं। 2 × 2 + 5, ये हो गया 3, 2 × 2 = 4 + 5, ये आ गया हमारे पास 3, और नीचे आ गया 9 जी। उसके बाद अगर इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग भी आप कर सकते हैं। ये बनेगा 1/3, कटिंग करके 3 × 3 3 × 9, कटिंग करके आपके पास 1/3 आंसर आ गया। उसके बाद a3 करना आपने, तो ये आपने क्या करना है, n = रखना आपने 3 के, तो 3 + 1 2 × 3 + 5, ऊपर आ गया 4, नीचे 2 3 = 6 + 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 11 4/11 जी। तो ये हमारे पास इसके तीनों आंसर आ गए। अब इसके अगले 2 क्वेश्चन हम वो करते हैं जी बच्चों। अब देखिए इसका हमारे पास जो है 8वां और जो 9वां सवाल है, यानी कि लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं। तो ये भी आपने सेम वैसे ही करने हैं। पहले आपने n रखना है 1 के बराबर, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 1 लगा दें। 3 × 1 - 5, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3 - 5 कर दें, तो 5 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद a रखना आपने n रखना आपने 2, a की जगह पे 2 लगा दें, 3 × 2 - 5 6 - 5, 6 में से 5 माइनस कर दें, 1 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया जी n = 3, तो a3 = 3 × 3 - 5, इनके पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रख दिया, तो 3 3 = 9 - 5, 9 में से 5 माइनस कर दे तो हमारे पास आ गया 4। तो ये इसके हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये आपने बड़ा ध्यान से देखना जरा इसको, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। an = दिया हुआ उसमें हमें an = n + 1, और इसके बाहर देखिए an - 1 भी दिया हुआ है, और इसने कह दी जो a है हमारे पास वो 1 के इक्वल है, क्योंकि जो a1 है ना वो उसने हमें दे दिया हुआ है। अब हमने a2 और 3 फाइंड करना है, तो जब आपने n को रखना 2, देखिए तो यहाँ पर 2 लगा दें, 2 + 1, और ये देखिए a n पे आ गया 2 - 1, a2 बराबर है, ये हो गया 3, और इसके बाहर आप देखिए a की 2 में से 1 माइनस करें तो a1 रह गया हमारे पास। अब ये जो स्टेप है इसको आपने गौर करना ज़रा। a1 की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, अपने ये जो a1 की वैल्यू है उसने हमें इसलिए पहले दी है
कि ये आप इसमें पुट कर सकेंगे बाद में। तो इसकी जगह पे आपने A1 की जगह पे आपने अब 1 लगा देना है। तो A2 जो है हमारे पास 3 1 3 आ गया। अब हम करते हैं जी A3, n = 3 रखें और अब आपने इसका जो है आंसर निकाल लेना है। तो जी बच्चों अब आपने जी n = रखा 3, तो अब जहाँ पर आपका n है वहाँ पर आपने क्या लगा देना जी 3, A3 आ गया, n + 1 3 + 1 हो गया और an जो है इधर आ गया 3 - 1। तो यहाँ पर इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 4 बन गया। और इधर जो है आप देखिए जो a है 3 में से 1 माइनस कर दें, a की 2 रह गई, तो 4 और a की जो 2 है हमारे पास देखिए वो जो इसका आंसर आपने वो इधर यूज़ कर देना 3 3 4 12। तो ये इसी तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। तो अब जो है इंशाल्लाह इसके अगले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल सिलसिलों की निशानदेही की गई रकूम मालूम करें। इन तीनों क्वेश्चन में हर जो क्वेश्चन है उसमें किसी एक ख़ास नंबर को मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड किया गया है। तो आप देखेंगे कि वो नंबर कौन सा है या वो किस तरतीब से हर नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, वो आपने ये ज़रा सोच समझ के करना है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें अरेंजमेंट देखिए 1 3 12 60। तो अगर आप देखें गौर करें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 60। इसका मतलब है पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे को 4 से किया है, तीसरे को 5 से किया है। तो अब चौथा जब करेंगे तो इसको 6 से करेंगे, पाँचवा जब करेंगे तो 7 से करेंगे और जब 8वां करेंगे तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसमें खास तरतीब पाई जाती है। तो इसमें देखिए जो A1 हमारे पास है वो 1 है, ये हमारे पास जो वैल्यू ना A1 A2, इसको आपने A1 2 3 4 5 6 7 का नाम ही देना है। फिर हम मूव करेंगे A2 A3 A4, ये तो उसमें हमें दी हुई है पहली 4 वैल्यू। जो हमने फाइंड करनी है वो है A5 और A6 और A7, 7 तक हमने फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए आपने हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। A1 तो आ गया, जब A2 करना है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन गया 3 1 3। जब दूसरा A3 करना है तो 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ, ये हो गया 3 4 12। जब आपने A4 करना है तो आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 12 5 60। यानी कि आप ये देखिए कि इधर पहले 5 से किया, आप 6 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे और फिर 8 से करेंगे। तो ये जो है हमारे पास इसके ऐसे आंसर आ जाएंगे। अब ये 16 आपने इधर ले आना है, 60 × 6, तो ये 360 बन जाएगा। 360 × 7, 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 360 × 7 तो ये आ गया 2520। अब जो 2520 है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 8, ये हमारे पास जो इसका आंसर है 20160। ये जो है इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। तो अब जो है इसका अगला क्वेश्चन है वो करते हैं, वो है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने देखना जी क्या तरतीब पाई जा रही है। ऊपर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, नीचे 3 + 2 5, ऊपर 1 प्लस किया हुआ और नीचे क्या प्लस किया हुआ है 2। तो ये सिंपल ही आपका क्वेश्चन। A1 जब आपकी वो तो सेम ही आएगी, A2 जब करनी है आपने तो 1 में 1 प्लस किया है और 3 में 2 प्लस किए हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2/5। तो A3 जब करनी है तो ऊपर जो 2 है उसमें 1 प्लस कर देना है और 5 में क्या प्लस कर देना जी 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया 3 बन गया, नीचे बन गया 7। जिनके जो आंसर आ रहा है आपने आंसर में 1 प्लस करना है और नीचे वाले आंसर में आपने 2 प्लस करना है। 3 + 1 7 + 2, ये आ गया 4/11। और A4 जब करना आपने 4 + 1 करना है और 11 + 2 करना है, तो ये हमारे पास आ गया 5/13। और A5 जब हम करेंगे 5 में 1 प्लस करना है और 13 में 2 प्लस करने हैं, ये आ गया 6/15 जी। तो ये जो है हमारे पास इसके आ गए आंसर।
A5 तक करना था, तो 5 तक हमने इसको फाइंड कर लिया। उसके बाद जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है लास्ट पार्ट, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बस सिर्फ 3 ही करने आपने यहाँ से। इसको जब हम करेंगे तो इसको भी आपने ज़रा ध्यान से देखना है। A1 हमारे पास हो गया 1। अब 1 से कौन सा नंबर प्लस या माइनस के 3 आए, तो अगर हम 2 जब फाइंड करेंगे तो A-4 करेंगे ना, तो वो बन जाएगा हमारे पास -3। उसके बाद जब हमने A3 करना है तो 8 में जो है ये हमारे पास हो गया -3, ये वाला इधर आ गया। इसमें कौन सा नंबर प्लस माइनस करेंगे तो 5 आए, तो प्लस अगर हम 8 करें तो हमारे पास क्या आ गया जी +5 आ गया। अब इसकी तरतीब देखिए आप, पहले आ गया 4, फिर आ गया 8, फिर ज़ाहिर 8 का टेबल ही आ रहा है 12, 16, 20, उसके बाद 24, उसके बाद 28, इस तरह। यानी कि जो 4 का टेबल है उसको पहला नंबर उसने 4 का माइनस किया हुआ, दूसरा उसने प्लस किया हुआ, बस ये अरेंजमेंट है। इनके ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे। अब यहाँ पर आपने करना 4 का टेबल ऐड है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करते जाना है। A4 जब उसने की हुई है, देखिए ये जो 5 आया है इसमें प्लस करना है जी 12, माइनस करना है जी 8 और 12 आ गया, तो एक दफ़ा माइनस किया प्लस किया, अब यहाँ पे आपने माइनस करना है, तो 12 में से 5 निकाल तो -7 आ गया। अब जब 5 करना है तो -7 सेम ले आए, प्लस करेंगे, अब 12 के बाद आ गया 16, तो 16 में से आप निकाल दिए 7, तो ये बन जाएगा जी कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। उसके बाद A6 जब करनी है, जो 9 है इसमें से माइनस करेंगे आप 20 जी -20, तो यहाँ पर आप देखिए 20 में से 9 माइनस करें तो -11 आ गया। तो A7 जब करनी है तो -11 ये वाला इधर आ गया, और इसमें आप प्लस कर लें 20 के बाद क्या आएगा 24, ये प्लस कर लें, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो क्या आंसर आएगा इसका। आप 24 में से 11 माइनस कर दें तो ये बनेगा 13 जी, +13। उसके बाद A8 है, हमने 9 तक करनी है। A8 जब करना है ये 13 आपने इधर ले आना है, और माइनस करना है 28, एक वैल्यू और 28 में से आप माइनस कर लें जी 13, तो ये आ जाएगा -15, और इसकी जो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास वो है जी -15 और +8 के बाद 32 होता है, 32 को आप प्लस कर लेंगे, तो 32 में से आप अगर 15 निकाल दें तो ये 17 बच जाएगा +7, तो ये इसके आंसर आ गए हमारे पास। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, उसके भी हमारे पास टोटल हैं 6 क्वेश्चन, और 6 में से आपने करने हैं जी 3 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिए जो है, यहाँ पर A1 है उसने हमें दे दिया 12। अब आपने देखना है इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, क्या यानी कि इसके अंदर सिलसिला आ रहा है जो जमा किया हुआ है। 12 में इसमें कितना फ़र्क है 4 का, 16 में और 21 में 5 का फ़र्क है, और इनमें 6 का फ़र्क है। इसका मतलब है पहली दो में 4 का है, फिर 5 का, फिर 6 का है। अगली जो करनी है दारा हमने उसमें भी 7, 8 और 9 और 10 का फ़र्क, इनके हर नंबर एक बढ़ा के जमा किया हुआ है। पहला तो आ गया हमारे पास 12, जब दूसरा करना है तो 12 में 4 जमा कर लेने हैं, तो कितना आ गया जी 16। तो तीसरा जब करेंगे तो 16 जो आंसर आया है उसमें 5 जमा कर लेंगे, तो ये बन गया 21 21 हो गया। जब चौथा नंबर किया हुआ है उसने तो 21 में कितने जमा करने हैं जी 6, तो ये बन गया 27। यानी कि इधर आपने एक बढ़ाते जाना है नंबर, ये वाला उधर लेते जाना जी। अब हम करेंगे 5वां नंबर, तो 27 + 7 कर लें, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी 27 और 7 बन गया 34। और A6 जब करेंगे तो 34 जो है उसमें 8 प्लस कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा जी 42। तो A7 करना है, 42 में कितने प्लस करने हैं जी 9, तो ये बन जाएगा 51। और A8 देखिए 1 2 3 4 नंबर दे दिए, 4 हमने 1 2 3 4 दे दिए हुए हैं, 5 6 7 8 4 और हमने मालूम कर लिए हैं।
तो इसका 51 में आप प्लस कर लें जी 10, तो ये आ गया 61। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 नंबर दिए हुए थे, 1 2 3 4 हमने मालूम कर लिया। तो आप लिखेंगे जी मतलूबा, ठीक है ना, रकूम। मतलूबा रकूम हमारे पास क्या क्या आ गई, 34 42 51 और 61। तो ये आपका है, इसका आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा सवाल है इसका, ये देखिए आप, जो A1 है हमारे पास हो गया ना 1, A1 और 2 में कितना फ़र्क है, 2 का, इन दोनों में 4 का, इन दोनों में आप देखिए तो 8 का फ़र्क है, और इन दोनों में 16 का फ़र्क है। ये बराबर होता है 2 की पावर 1 के, ये होता है 2 की पावर 2 के, ये होता है 2 की पावर 3 के, ये होता है 2 की पावर 4 के। इसका मतलब क्या है कि 2 का स्केयर लेकर उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो अगला जो हम नंबर करेंगे 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 होता है बराबर 512 के। तो इस तरह आपने 2 की पावर लेके तो उसमें ऐड करते रहना। अब यहाँ पर देखें 1 प्लस 2 की पावर जो है पहले उसने किया हुआ है 2, 1 पावर किया है 3 आ गया। जब तीसरा नंबर उसने किया ना 3 में जमा किया 2 की पावर कितनी लेके 2 लेके 4, तो आ गया 7। जब चौथा नंबर करना है तो 7 प्लस 2 की पावर 3 कर लेना, तो वो 8 के बराबर है, 8 किया तो 15 आ गया। उसके बाद जब पाँचवा नंबर करना है तो 15 में 2 की पावर 4 लेना है, तो 16 आ गया, 16 जमा किया तो 31। ये इसमें हमें 5 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ से हमने 4 नंबर और मालूम करने हैं इसके, ठीक है जी। तो A6 हमारे पास बनेगा 31 प्लस 2 की पावर 5 32 हो गया। तो ये हमारे पास बन गया 63, हाँ 63 हो गया। उसके बाद 7 वाला जब करेंगे ना तो 63 प्लस 32, उसके बाद हम करेंगे जी 64 6 पावर वाला, 5 पावर वाला कर लिया, 6 वाला करेंगे अब 64। इन दोनों को ऐड कर लें, 63 प्लस 64 63 प्लस 64 तो 127। उसके बाद ऐड करना है आपने 127 में प्लस करेंगे आप, जो ये कर लिया, अब ये वाली करनी है 128 7 पावर, तो 128 प्लस कर लें इसमें, तो ये बन गया 255। उसके बाद A9 करना है। A9 के लिए आपने जो आंसर आया होगा पहले वाला उसमें 2 की पावर और लेनी है 8, ये बन देगा 512। इन दोनों को प्लस कर लें तो यह आ गया 767। तो क्या देखिए हमारे पूरी हो गई है कि नहीं, 5 पहले हैं, 4 और की 9 पूरी हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 ये पहले थी हमारे पास, 1 2 3 4 पूरी हो गई। तो आप लिखेंगे पास मतलूबा रकूम, तो ये 63 शुरू करना है, 63 127 255 और 767। तो ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब लास्ट है इसका हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसमें देखिए A1 जो है हमारे पास होगी 4, जो A2 है ना उसमें देखिए 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4, सब में 4 ही प्लस किया हुआ है। तो 4 प्लस 4 करना तो 8 आ गया। जब A3 करनी है तो 8 प्लस 4 करना है 12 आ गया। तो A4 जब करनी है तो 12 प्लस 4 करना है तो 16 आ जाएगा। यहाँ तक तो उसने हमें 4 वैल्यू दी गई हैं, 4 अब हमने और फाइंड कर लेनी है। 5 16 में हर वैल्यू में आप 4 जमा करते रहें, इजी सा क्वेश्चन है। A6 जब करना है 20 प्लस 4 कर दें, 24 आ गया। A7 जब करना है तो 24 प्लस 4 कर दें तो 28 आ गया। और A8 जब करना है तो 28 प्लस 4 कर दें तो 32 आ गया। देखिए 1 2 3 4 दी थी, 1 2 3 4 हमने मालूम कर ली। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पास
मतलूबा रकूम जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ गया 20, 24, 28, 32। ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो जी बच्चों इसी के साथ हमारी 7.1 जो है ये कंप्लीट हो गया स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आपने मैसेज करके पूछ लेना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।